Good evening, students. Today our topic is calculation of K and N of adsorption isotherm. बेटा लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको कल करवाया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और इसमें हमने किया था फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। तो कल मैंने आपको यहाँ तक करवाया था, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में हम के और एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन फॉर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा ये हमें लास्ट इक्वेशन मिलती है एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेज़ टू पावर 1 अपॉन एन। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन के आपने दोनों साइड पे क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन लॉग पी, ठीक है। नाउ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द लॉग एक्स अपॉन एम एंड लॉग के कांस्टेंट है बेटा log p. Now graph between log x upon m and log p, the graph will be a straight line here. देखिए बेटा मैंने जो x एक्सिस है इसके अलोंग क्या लिया है, x एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं हम, x एक्सिस के अलोंग लिया log p, और y एक्सिस के अलोंग x log x upon m. The graph will be straight line, ठीक है। और स्लोप क्या आ जाएगी 1 अपॉन n। जो ये वाला है आपका पोर्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग k, ठीक है। अगर ये वाली इक्वेशन में से आप स्लोप की वैल्यू 1 अपॉन एन की वैल्यू जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। द स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन एंड द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू लॉग के। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, द स्लोप of line is equal to 1 upon n and intercept is equal to log k। बेटा इसके द्वारा आप जो है के और एन की वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ के एंड एन ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इन फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। बेटा इसके बाद है आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोबार। अगर देखो बेटा, अगर आइसोथर्म की बात करते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर हम आइसोबार की बात करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। द ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट द कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द एडजॉर्प्शन आइसोबार। प्रेशर क्या लेना है बेटा आपने यहाँ पर, कांस्टेंट। The graph between the extent of adsorption and the temperature at the constant pressure is called adsorption isobar. 2 टाइप्स के एडजॉर्प्शन होती है बेटा, आपको पता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। जो ये स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं एक्स अपॉन एम, और वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं एक्स अपॉन एम, और एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं हम टेम्परेचर, पर प्रेशर क्या रख रहे हैं हम, कांस्टेंट।
The extent of adsorption, temperature is constant, pressure is called, at constant pressure is called the adsorption isobar. ठीक है बेटा, अगर हम केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन द एड्जॉर्प्शन इनिशियली इंक्रीज, स्टार्टिंग में क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर रखा है हमने। उसके बाद जो है हमारे पास आइसोबार एड्जॉर्प्शन आइसोबार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्यों होता है ऐसा? दिस इज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ एक्सपेक्टेड, दिस इज ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स atoms in the chemical reaction. Some activation energy is required for the chemical adsorption. आपको पता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, केमिकल्स बॉन्ड होते हैं, केमिकल एनर्जी होती है। एट लो टेम्परेचर x अपॉन m इज स्मॉल, लो टेम्परेचर पे क्या आएगा, x अपॉन m इज स्मॉल, but within the increase in temperature the molecule of absorbate gain energy and become equal to the activation energy, so that the amount of gas absorbed increases with the rise in temperature. Further increase in the temperature will increase the energy of the molecule which have already absorbed. This would increase the rate of desorption. तो desorption होनी start हो जाएगी and therefore decrease in the extent of adsorption. बेटा जब यहाँ पर जो molecules होंगे, हम temperature increase करेंगे, इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्या होगा, एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी मिलते मिलते वो क्या हो जाएंगे, उनकी एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी पे। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगी, डीसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, नीचे की साइड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा आपका एड्जॉर्प्शन आइसोबार। इसके बाद बेटा आपने जो करना है, दिस इज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। ओके बेटा, इसके बाद आपने डिफरेंस करना है केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन में। वो मैं आपको उसकी एक पिक जो है वो सेंड कर दूंगी, आपने पढ़ लेनी है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।